नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 24 मई 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है शनिवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है। सूर्य का उत्तरायण चल रहा है। ग्रीष्म ऋतु है। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की 12वीं तिथि है। नक्षत्र रेवती है। योग आयुष्मा है। दिन का जो करण है वो कौलव है और जो रात का करण है वह तैतिल है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा सुबह 5:43 से लेकर 7:23 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:48 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इस प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा सुबह 9:03 से लेकर 10:43 तक और यमगंड काल दोपहर 2:04 से लेकर 3:44 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा मीन राशि में भ्रमण करेगा। दोपहर 2:48 के बाद यह चंद्रमा मेष राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आज ही के दिन बुध और हर्षिल की युति भी होने जा रही है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:48 के बाद यह चंद्रमा आप ही की राशि में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन दोपहर तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप कर सकते हो, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अनपेक्षित अनावश्यक खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित और दोपहर 1:48 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आप ही के राशि में बुध हर्षल की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दिन भर के जो महत्वपूर्ण काम होंगे वो अगर दोपहर के पहले करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार दोपहर के बाद का जो समय है उसमें छोटे मोटे लाभ आपको मिल सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं की भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके आपके जो इमोशंस है वो ज़्यादा हो सकते हैं और उसके चलते आप गलत निर्णय लेने की संभावना ज़्यादा बनती है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:48 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज का जो दिन है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कार्य क्षेत्र में इससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है। दोपहर के बाद के जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल जा सकते हैं। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो बिल्कुल भी नहीं लेना। स्ट्रेस में जाके गलत निर्णय लेने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:48 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके जो भी महत्वपूर्ण काम है
वो दोपहर के पहले करते हो तो पूरे होते हुए नज़र आएँगे। दोपहर के पहले का जो समय है उसमें आपको घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है। हालाँकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बन सकते हैं, थोड़ा घूमना-फिरना भी हो सकता है। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आज का जो दिन है आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 1:48 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। आपके लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है। जो भी दिन भर के महत्वपूर्ण काम है दोपहर के बाद अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएगा। आपका जो मूड होगा वो भी दोपहर के बाद काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण लाभ या फिर काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:48 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके दशम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है। जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप निपटा लो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आज आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में भी आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय चाहे छोटे हो या बड़े बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:48 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आपके भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में बुध हर्षल की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के बाद अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएगा। दोपहर के बाद के समय है इसमें आपका स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी कम देखा जाएगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों में इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत भी नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:48 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और आपके अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके सप्तम भाव में बुध हर्षल की युति भी होने जा रही है। जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले आप कर लो। दोपहर के पहले भाग्य का साथ भी काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है दोनों में जो हारमोनी है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा स्ट्रेस बढ़ सकता है, लेकिन आपके सप्तम भाव में होने वाली बुध और शल की युति थोड़ा स्ट्रेस आपको दे सकती है, खास करके वैवाहिक जीवन के मामले में। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले 2 से 3 दिन में इस विषय पर थोड़ा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:48 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में बुध हर्षल की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी दिन होगा। दोपहर तक का जो समय है उसमें आप थोड़ा सा इनएक्टिव हो गए, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपकी एक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपके दिन भर के महत्वपूर्ण काम दोपहर के बाद अगर आप हाथ में लेते हो तो भाग्य का अच्छा साथ भी मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं दोनों में जो हारमोनी है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन
आने वाले 2 से 3 दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले विचार करना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:48 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आपके षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके पंचम भाव में बुध हर्षल की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज दोपहर तक का जो समय है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो जो बातें हैं वो थोड़ी एक्सट्रीम पर जा सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के छोटे हो या बड़े ट्रेड नहीं करना, आपके अंदाज चूक सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:48 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके चतुर्थ भाव में बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। आपके जो महत्वपूर्ण काम है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे, आपके पूर्ण होते हुए भी नजर आएंगे, आपके जो अंदाज है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। हालांकि दो हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके घर के जो ऐसे व्यक्ति जो कि आपके उम्र से छोटे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा या फिर उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, ये थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:48 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आप ही के तृतीय भाव में बुध हर्षल की युति भी होने जा रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के जो दिन है आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी ज़बरदस्त देखी जाएगी। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम, कमिटमेंट प्रॉमिस से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। चीटिंग होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बन रही है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। किसी भी विषय पर निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था दिनांक 24 मई 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।